को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ ने इसको लेकर अब सवाल उठाया है, कहा कि आग लगी है या फिर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि 12,000 फाइल में आखिर किसका भ्रष्टाचार, ये सवाल कमलनाथ ने उठाया है और कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। तो सतपुड़ा भवन में बीते दिन जो आग लगी थी, इतनी भयावह आग थी जिसे 16 घंटे में आग पर काबू पाया गया और हजारों फाइलें इसमें जलकर खाक हो गई। और देखिए, आग तो बुझ गई, लेकिन अब इस पर सियासत सुलगते हुए नजर आ रही है। कमलनाथ ने बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं और सीधे सीधे निशाना साधते हुए ये कहा है कि आग लगी है या फिर लगाई गई है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि 12,000 फाइल में आखिर किसका भ्रष्टाचार था, पूरे मामले की गंभीरता से जांच इसमें होनी चाहिए, ये कमलनाथ ने कहा है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। तो कमलनाथ को आप सुन रहे थे, इस पूरे मामले को लेकर वो ये साफ साफ कहते हुए नजर आए कि इन फाइलों में आखिर किसका भ्रष्टाचार था और गंभीरता से जांच करने की बात भी कमलनाथ ने कही। कमलनाथ को तो आपने सुन लिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई थी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। कमेटी इस पूरे मामले की जांच भी करेगी और कर्मचारियों के लिए एक अल्टरनेटिव का इंतजाम भी किया जाएगा। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आग के कारणों का जल्द ही पता लगाया जाएगा और ज्यादातर दस्तावेज डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल युग में दस्तावेज नष्ट करना संभव नहीं है और जल्द पूरा बैकअप भी क्रिएट कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। मंत्रियों को बुलाकर पूरी समीक्षा की। कल ही जैसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई आगजनी की, और जिससे हमारे आपने सबने देखा है, पूरा प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात की, रक्षा मंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, जो व्यवस्थाएं कर सकते थे उसका पूरा हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन आगजनी हुई, उसके लिए पूरी हमने कमेटी बनाई है, वो पूरा विस्तार से उसकी। ये दुर्घटनापूर्ण घटना है, दुर्घटना पे सियासत उनको नहीं करना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी वहाँ पर इस तरीके के कोई दस्तावेज नहीं थे जिसको आप ये कह सकते हो कि इसको जला गया। और फिर जहाँ 4,000 कर्मचारी काम करते हैं, कोई इस तरीके का काम करेगा क्या? कुछ उनको अपने आप को सोचना चाहिए। एक बात ये स्पष्ट कर दें कि डिजिटली युग है ये, और इस डिजिटली युग में फाइल जल जाना, नष्ट हो जाना ऐसा नहीं है। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी। जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए, इसी के ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, 16 घंटे के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन कई सवाल सुलग रहे हैं और यही वो सवाल है जो सियासी गलियारे में इस वक्त सियासत को गरमा रहे हैं। देखा जाए तो कमलनाथ यहाँ पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन देखिए, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जांच कमेटी तो हमने गठित कर दी है और आज से जांच भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऋतु, सबसे पहले तो वो तस्वीर मैं दिखा देता हूं कि अब पूरी तरह आग पर काबू पा लिया गया। जो सरकार का दावा था, आप तस्वीर देख लीजिएगा, फिर मैं सियासी बात करता हूं। लेकिन ये वो सतपुड़ा भवन है। जब कल देर रात तक हम यहाँ खड़े हुए थे तो आग पूरी भभकी हुई थी और ये देखिए आग से क्या हाल हुए हैं। अब पूरी तरह आग खत्म हो गई है। कुछ फायर ब्रिगेड अभी भी एहतियातन यहाँ खड़े किए गए हैं और 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी सतपुड़ा में काम करने वाले जो कर्मचारी करीब 4,000, वो 1 दिन के अवकाश पर रहेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी, यानी आज ही शाम तक कोई व्यवस्था जमा लिया जाए
और कर्मचारी अपने काम पर लौट आए। लेकिन ये जो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, अब इसमें तमाम तरह के आरोप है सियासी, जैसा कमलनाथ कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है गलत आरोप है। लेकिन ये जरूर है कि ये आग जरूर बुझ गई है अभी हाल में जो दिखाई दे रही, पर धुआं अभी भी उठ रहा है और धुआं उठेगा सियासत का, धुआं उठेगा राजनीति का, धुआं उठेगा भ्रष्टाचार के आरोपों का, और ये चलता रहेगा क्योंकि वर्ष चुनावी है, 2023 के चुनाव सामने हैं। ऐसे में विपक्ष चुप बैठेगा नहीं। जैसा कमलनाथ ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर सरकार ने भी अपना बयान दिया है। लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही। कहा यह भी जा रहा 3 दिन के भीतर जांच कमेटी पूरी रिपोर्ट अपनी सौंप देगी। राजेश राजौरा के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग के पीछे असलियत वजह क्या है। वजह जो सरकार की तरफ से बताई जा रही वही है, लेकिन जांच के उपरांत साफ होगा। पर कमलनाथ का बयान देखें या बाकी अन्य कांग्रेस नेताओं के बयान देखें, चुनावी वर्ष में ये सियासत खूब गर्माएगी, ये आग बुझ जाएगी, लेकिन राजनीति की आग 6 महीने कम से कम चुनाव तक जलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी, चुनावी साल है और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है और कहीं ना कहीं देखा जाए इस मामले पर तो सियासत ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। मनोज जी, यहाँ पर एक बात ये भी देखी जाए कि कमलनाथ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी जाए, लेकिन देखा जाए तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक रिव्यू बैठक में ली और ये भी कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का ये धर्म भी बनता है, वो यदि चाहे तो आरोप लगा सकता है, आरोप लगाना उसका काम है विपक्ष का। अब कमलनाथ ये चाह रहे हैं कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। बल्लभ भवन में बैठने वाले कौन लोग हैं, सतपुड़ा भवन में बैठने वाले कौन लोग हैं, वो सरकार के अंग, सरकार में काम करने वाले लोग हैं और सरकार उन्हीं से जांच कराएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती स्वतंत्र एजेंसी, यानी कोई जुडिशियल एजेंसी हो, जो रिटायर्ड जज हो, ऐसे लोगों से जांच कराई जाए। तो कांग्रेस ये मांग करती रहेगी क्योंकि चुनावी वर्ष से और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा कर्नाटक में हमने बनाते हुए देखा कांग्रेस को, और फिर एक बार आग लगी है कई तरह के, करीब 200 के लगभग, ऐसा जैसा कल हमने देखा प्रियंका गांधी भी आरोप लगा रही थी। तो अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को और एक धार देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कमलनाथ की तरफ से की गई, लेकिन इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाएगा और तैयारी है कांग्रेस की कि सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार ने भी पूरी अपनी तैयारियां कर ली है, अलग अलग बैठकें की जा रही है, अफसरों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद निगाह बनाए हुए हैं, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा। तो अब ये समझा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपना काम करते रहेंगे, लेकिन वर्ष चुनावी है तो राजनीति की आग धधकती रहेगी। बिल्कुल, अब देख भी कुछ ऐसे ही रहा। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो 2 मेहमान हमारे साथ राजनीतिक जुड़ गए, इस पर चर्चा हम करेंगे। कांग्रेस से योगेश यादव जी है जो अपना पक्ष रखेंगे, तो वही बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी अपना पक्ष रखेंगे। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आग लगी है या फिर लगाई गई है, आखिर ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश है? योगेश जी। देखिए, ये प्रशासनिक क्षमता का और प्रजातांत्रिक प्रणालियों का सबसे भयावह रूप है। भयावह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें हमने फिल्मों में देखी, कहानियों में पढ़ा कि ऐसे भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, वो सब सामने नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट ये है कि ये काल्पनिक इसलिए नहीं हो सकता कि जो कुछ भी है वो सब तथ्यात्मक है कि एक प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहर, राजधानी शहर में, और राजधानी के भी सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे मध्य प्रदेश का केंद्र है, वो सतपुड़ा भवन में यदि आग लगती है तो आग लगने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आग को बुझाने की कोशिश की गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा की जा रही थी कि आग कितनी ज्यादा फैले। दोपहर के वक्त की आग, 11 बजे तक आप सक्षम अपने आप को फील करते हैं कि हम आग बुझाने के लायक नहीं है, तो ये निश्चय है। और मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का पर्याय हो चुका है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो फाइलों में जिस तरीके से है, और स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार तो कोरोना के दौरान ही अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका था। अब वो जितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें संलिप्तता ऑफिसर्स की भी हो सकती है, कर्मचारी की भी हो सकती है, और इसमें कोई संशय नहीं कि जो मंत्रित्व के रूप में बैठे हुए हमारे राजनेता हैं उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। अच्छा, काल्पनिक इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि ये बड़ा विचित्र है। बड़ा विचित्र है कि आग लग गई और आग बुझाई नहीं जा रही, आग फैलती जा रही है और पूरी 80% बिल्डिंग स्वाहा हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इसे ऐसा नहीं था कि सब इंतजार कर रहे थे कि आग को बढ़ता जाए। आज कर्मचारी सतपुड़ा में काम करते हैं। योगेश जी, बड़ी संख्या में कर्मचारी इस सतपुड़ा भवन में काम करते हैं, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई इस तरह की बात नहीं हुई, सरकार का सीधा कहना है। तो फिर आग पर षड्यंत्र क्यों, साजिश क्यों, ये कहां से नजर आता है कांग्रेस? नहीं, देखिए, आप ये बताइए, आग होती है, अकस्मात होती है और दुर्घटनाग्रस्त होती है,
यदि कोई भी इंजरी नहीं हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंजरी नहीं हुई है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं इस बात को लेकर कि व्यक्ति तो सुरक्षित है लेकिन फाइलें सब जल रही हैं साहब। और मैं मनोज जी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने ये कहा कि इसमें यदि वही अधिकारी और कर्मचारी वहां पर यदि जांच करेंगे तो आप मानते हैं जांच करने के बाद क्या निकलेगा? अच्छी तरह जानते हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी का मांग माननीय कमलनाथ जी ने इसलिए कही है कि यहाँ पर रिटायर्ड जज बैठाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ समीक्षात्मक दृष्टिकोण से समीक्षा रखने वाले पत्रकारों को भी इस कमेटी में लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का भयावह रूप हो गया। आप भ्रष्टाचार करते करते आपका गला भर आया और आपको लगा कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं से गली देखना है कि कल आपके प्रति जांच शुरू होगी तो आज ही उस फाइल पंकज जी स्वतंत्र एजेंसी से जांच। मनोज जी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि दुर्घटना हुई पर कोई जान माल की हानि नहीं हुई, और जान माल की हानि होती तो कांग्रेस मानती कि षड्यंत्र नहीं है। आग लगी, फाइल जले, लोग नहीं जले। कितनी घटिया और सस्ती सोच के साथ कांग्रेस राजनीति कर रही है, देखकर शर्म आती है। मनोज जी, उन्होंने ये कहा है कि आग लगी है, जनहानि नहीं हुई, तो मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ जी। नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइलें जल गई, लोग नहीं जले, ये कहा है सर। और कितना दुख का विषय मनोज जी कि मतलब कांग्रेस क्या चाहती थी कि लोगों को दुर्घटना होती, लोग घायल होते, तब कांग्रेस मानती। सवाल कांग्रेस की घटिया और सस्ती सोच का है। कल गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस सारे जिन विभागों में ये दुखद अग्निकांड हुआ है, दुर्घटना हुई है, वहाँ कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जो क्रय विक्रय टेंडर ठेके से संबंधित हो जहाँ कांग्रेस को भ्रष्टाचार का शटन दिखता हो। दूसरा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल है, एक डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट का बैकअप अगले 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। चलिए 16 घंटे के बाद आग तो बुझी है, लेकिन धुआं अभी भी नजर आ रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। अब देखिए चुनावी साल है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत क्या कुछ मोड़ लेती है। दोनों ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब जानकारी के लिए। तो देखिए सतपुड़ा भवन आग बुझ चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां पर कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं कि आग लगी है या फिर लगाई गई है, साथ ही साथ स्वतंत्र एजेंसी से यहां पर जांच की मांग की है। तो वही देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो आज जांच कमेटी गठित कर दी गई है। साफ साफ कह दिया गया है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाए और आज से जांच शुरू कर दी गई है। आगे भी बात इसी खबर